तो सर्किट का मतलब क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होता है, सेम होता है ना। तो अगर मान लीजिए कोई कार है और वो अगर इस पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार सर्किट या फिर रेसिंग सर्किट। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्किट में मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या सर्किट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो सर्किट का मतलब होता है क्लोज पाथ जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है। तो हम लोग को पढ़ना है डीसी सर्किट के बारे में। डीसी सर्किट का मतलब होता है डायरेक्ट साइकिल सर्किट्स। डायरेक्ट साइकिल आप लोग को पता होगा, मे भी बहुतों को, कि डायरेक्ट करंट होता है ना, लेकिन नहीं, ये होता है डायरेक्ट साइकिल सर्किट्स। इसके बारे में आगे लेक्चर्स में मैं और क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग जानते हैं डीसी सर्किट का मतलब होता है डायरेक्ट साइकिल सर्किट्स। चलिए, तो डीसी सर्किट्स को शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जानना होता है। तो इसमें से सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं चार्ज। क्या होता है चार्ज? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। देखिए इसको हम समझाते हैं आसान भाषा में। जैसे हम लोग को पता है कोई भी मटेरियल है वो किसी से बना है, एटम से बना है। एटम होता क्या है, एटम एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इसके बीचों बीच क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब देखो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या को तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते, है ना। तो रही कौन, इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां से हटा दें या फिर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को यहां ले आए तो क्या होगा ना, ये एटम एक चार्ज को गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। जैसे अगर मान लीजिए लॉस कर देते हैं